आपसे मिलना चाह रही हूँ जी। इतने सालों बाद वो यहाँ आया है हमारे पास। यहाँ पता किस्मत उसे हमसे मिलाना चाहती। झूठी उम्मीदें मत रखो, ना किस्मत से और ना उस बेटे से जिसने हमसे मुंह फेर लिया। उन्होंने जो कुछ किया उसकी बस एक ही वजह है, और वो वजह आप समझती हैं, माँ है। वो माँ जिसका बच्चा खो गया। पता है जब ये सब हुआ ना, हम सबने बहुत हिम्मत रखी, हमें बहुत दर्द हुआ, लेकिन हम झेल गए क्योंकि शायद हम सब लोग एक साथ थे। वो नहीं झेल पाई, वो सदमे में चली गई। ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कन किसी ने छीन ली। मैं फील कर सकता हूं उनकी प्रॉब्लम, उनकी तकलीफ। उस बेटे को खोया उन्होंने जिससे वो सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करते थे। एक्चुअली माँ ऐसी ही होती है ना इस दुनिया में ना मन्ना जी। माँ से खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकती, बशर्ते वो माँ विशाखा कुमार नहीं होनी चाहिए बस, जिनको स्वार्थ और लालच के अलावा जिंदगी में कभी कुछ सूझा ही नहीं। इतने दुख पता क्या होता है? उन्होंने जो मेरे साथ किया, ठीक है कोई बात नहीं, उनको नीतू आंटी और विक्रांत के बीच में नहीं आना चाहिए था। अगर वो नहीं आती ना, हम सबकी जिंदगी अलग होती। दुआ की, विक्रांत की, आपकी, रोनी अंकल, नीतू आंटी, सब लोग अपने अपने परिवार के साथ होते, खुश होते हैं। एक इंसान ने सब। नीतू आंटी गलत नहीं है, आप खुद सोचिए ना। इतने साल उस सदमे के कारण वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनका दिमाग वो तो चल रहा है ना। ये बात बार बार उनके दिमाग में तो आती होगी ना, और कह नहीं पाते होंगे किसी से, वो बाहर ही नहीं आता होगा। अब जब आया तो वो इस तरह से आ गया। वो खुद यहाँ पे बस में ट्रैवल करके आती है। रियली इतनी महान है तुम्हारी यशिका दीदी? टेल मी व्हाट इज दिस? मुझे माफ करना। ये मेलोड्रामा बंद करोगे? कैसा मेलोड्रामा जी? आपको नहीं पता, हमारी याशिका दीदी बहुत महान है। अरे हमें यानी कि इस चौल के लोगों को कभी छोटा महसूस ना हो, इसलिए बेचारी कभी गाड़ी से नहीं आती, ताकि हमें लगना चाहिए कि याशिका दीदी हम सब में से है। और आप हमारी याशिका दीदी को ऐसे बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। दी मैं क्या करूं? अब देखो मुझे कुछ, आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। ये चौल के जितने घर है ना, ये इधर जितने भी हैं, इधर दुकानें हैं, सबके पास चलते हैं, उनसे पूछवाता हूँ कि याशिका दीदी हमारे लिए क्या है। चलो पक्का? या चलो। हाँ एक मिनट। पर जाने से पहले ना, आप जब भी उनसे बात करोगे ना, तो थोड़ा डिस्टेंस रखना। क्यों? वो क्या है ना कि हमारी चौल में ना टीबी की बीमारी फैल गई है। बाकी सब ठीक है, आओ चलते हैं, आओ। अरे चल। ओके फाइन, तुम सच बोल रहे हो। फाइन, आई बिलीव यू। नहीं आपको चलना है तो चलो। अरे ये तो जाना है। दी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं लोग। जरूरी नहीं हम पे शक तो नहीं हो गया? दी आज तो मैंने कुछ करके संभाल लिया, बट अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। दुआ, आपने नानी माँ की मदद करने की कोशिश करी, उसके लिए थैंक यू। हाँ वेलकम मम्मा, पर ये इनफ नहीं आना। नानी माँ सही बोल रही थी, मुझे विक्रांत सरोजा से फ्रेंडशिप करनी चाहिए।
और फिर मुझे कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने देंगे। मैं विनर बनूंगी तो पैसे भी मिल जाएंगे। रुआ, आप बहुत बड़ी शेफ बनना चाहते हो ना? हाँ मम्मा। मम्मा और बाबा दोनों चाहते हैं कि आप ना बहुत बड़ी शेफ बनो, वर्ल्ड फेमस शेफ। पर बेटा ऐसे पैसों के लिए कॉन्टेस्ट जीतकर ऐसे नहीं, मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा पापा चाहते हैं कि आप अभी खूब खाना बनाओ, हाँ, रोज नई नई चीजें सीखो और लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और मेहनत से रिस्पेक्ट कमाओ। ऐसे नहीं गुड़िया, हाँ? पर नानी माँ का क्या? समझ नहीं रहे रोहिणी जी। तुम क्या करना चाह रही हो तुम? अपने पुत्र से मिलना चाह रही हूँ जी। इतने सालों बाद वो यहाँ आया है हमारे पास। क्या पता किस्मत उसे हमसे मिलाना चाहती। झूठी उम्मीदें मत रखो, ना किस्मत से और ना उस बेटे से जिसने हमसे मुंह फेर लिया।